This lesson. So in this session we are going to discuss our unit number 20 of rural banking, which is based on financing poor as bankable opportunity, microcredit and self-help group. So let's continue our discussion. दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप को शॉर्ट में एसएचजी कहा जाता है। तो भारत में जो एसएचजी हैं वो लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों सेल्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं वुमेन के लिए। एसएचजी को फॉर्म किया गया, सपोर्ट किया गया एनजीओ के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, और वो बैंक से लिंक होते हैं डिपॉजिट और क्रेडिट के लिए। दोस्तों जो ग्रुप फॉर्मेशन है और लीडरशिप ट्रेनिंग है, ये एसेंशियल एलिमेंट है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का। एसएचजी इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट को कन्फर करती है और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है रूरल वुमेन को और चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बैरियर्स को। दोस्तों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पॉपुलर हो गए हैं रिसेंट ईयर में, और ये इफेक्टिव टूल है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। जो कंट्री का प्रोग्रेस है दोस्तों, उसको मेज़र किया जाता है कि लोगों के बीच में इक्विटी कितना अच्छा है। दोस्तों बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो खासकर पुअर के साथ, जिसको कहते हैं BWTP यानी बैंकिंग विद द पुअर, तो इसको अडॉप्ट किया गया 1990 में। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो याद रखिएगा BWTP यानी बैंकिंग विद द पुअर, इसको अडॉप्ट किया गया दोस्तों 1990s में FDC के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में। बेसिकली FDC एक संस्था है, यानी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक संस्था है ऑस्ट्रेलिया में, जिसने इस पार्टिकुलर कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था, जिसको कहते हैं BWTP यानी बैंकिंग विद द पुअर। दोस्तों जो पहला रीजनल वर्कशॉप था बैंकिंग विद द पुअर का, ये फिलीपींस में हुआ था 1991 में। दोस्तों माइक्रो फाइनेंस एक प्रोविज़न होता है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट का किसी पुअर को, ताकि वो अपने इनकम लेवल को रीच कर सकें और इम्प्रूव कर सकें उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को। तो माइक्रो फाइनेंस बेसिकली क्या है कि हम फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करते हैं और प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं पुअर को, ताकि इनकम लेवल को रीच कर सकें और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, इसको शॉर्ट में SBLP कहा जाता है। तो याद रखिएगा SBLP का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ये 1992 में 1992 में भारत में स्टार्ट हुआ। ये नाबार्ड के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट था। SBLP यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये मोस्ट पॉपुलर मोड है माइक्रो फाइनेंस का भारत में। याद रखिएगा SBLP इज़ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। जो माइक्रो फाइनेंस डिलीवरी होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जिसको शॉर्ट में MFI कहा जाता है। MFI का फुल फॉर्म याद रखिएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो जो माइक्रो फाइनेंस का डिलीवरी होता है MFI के माध्यम से, ये भी भारत में ही इमर्ज हुआ। बात करें दोस्तों माइक्रो क्रेडिट डिलीवरी मॉडल की, तो माइक्रो क्रेडिट बेसिकली एक टूल होता है जिसके द्वारा पुअर को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों बहुत तरह के मॉडल्स हैं माइक्रो क्रेडिट के, जैसे इंडिविजुअल मॉडल, ग्रुप मॉडल, इंटरमीडिएटरी मॉडल, NGO मॉडल, रोटेटिंग सर्विस एंड क्रेडिट एसोसिएशन मॉडल और स्मॉल बिजनेस मॉडल। तो बहुत तरह के मॉडल्स हैं माइक्रो क्रेडिट के। मैं फिर से बता दूं नाम: इंडिविजुअल मॉडल, ग्रुप मॉडल, इंटरमीडिएटरी मॉडल, NGO मॉडल, रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन मॉडल एंड स्मॉल बिजनेस मॉडल। जो इंडिविजुअल मॉडल है वो लोन डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल बॉरोवर को, लेकिन दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी होते हैं क्रेडिट वर्दीनेस को एसेस करने में और रिपेमेंट को इंश्योर करने में। जो ग्रुप मॉडल होते हैं दोस्तों, वो लोन प्रोवाइड करते हैं ग्रुप ऑफ बॉरोवर को, जो कि जॉइंटली लेवल होते हैं रिपेमेंट के लिए, जो कि सोशल प्रेशर क्रिएट करता है रिपे करने का और लैंडर के लिए रिस्क को रिड्यूस करता है। जो इंटरमीडिएटरी मॉडल है वो ऑर्गेनाइजेशन को पोजीशन करते हैं बिटवीन द लैंडर्स एंड द बॉरोवर, ताकि जो बॉरोवर्स के क्रेडिट वर्दीनेस है उन्हें बॉरोवर को एजुकेट करें, उनके क्रेडिट वर्दीनेस को रेज करें, और लैंडर और बॉरोवर के बीच में लिंकिंग का काम करते हैं इंटरमीडिएटरी मॉडल। तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल बॉरोवर दोस्तों सीधा लोन देते हैं इंडिविजुअल को, ग्रुप मॉडल में दोस्तों लैंड लोन दिया जाता है ग्रुप ऑफ बॉरोवर को, और इंटरमीडिएटरी मॉडल में दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन को पोजीशन किया जाता है बिटवीन लैंडर्स एंड बॉरोवर। दोस्तों NGO मॉडल के अंदर क्या होता है कि NGO एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं बहुत से डायमेंशंस में, जैसे वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, रिसोर्सेज डेवलप करवाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाएंगे। जो रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन मॉडल है, इसके अंदर इंडिविजुअल एक साथ आते हैं ताकि रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर सके एक कॉमन फंड में, और जो भी लमसम होगा वो किसी एक मेंबर को दे पाएंगे प्रत्येक साइकिल में। जो स्मॉल बिजनेस मॉडल होता है, इसका फोकस होता है कि हम माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके या इनकम बढ़ा सके। तो ये होता है हमारा स्मॉल बिजनेस मॉडल। दोस्तों बात करें SLBP अप्रोच की, यानी SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम अप्रोच की, तो बैंक गारंटी को यूज़ किया जाता है ताकि आप कमर्शियल बैंक से लोन ले सकें, या तो आप इस गारंटी को एक्सटर्नली अरेंज करेंगे या इंटरनली अरेंज करेंगे। माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे मॉडल्स को यूज़ करती है ताकि पुअर को, गरीब लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जिसमें दोस्तों विलेज के ग्रुप को बल्क लोन प्रोवाइड करना, कम्युनिटी एसोसिएशन मॉडल, ये सभी के सभी आते हैं। सिक्वेंशियल लोन फीचर कॉमन है माइक्रो फाइनेंस में।
तो लोन अमाउंट जो है बढ़ता है सक्सेसफुल रिपेमेंट की बेसिस पे। जैसे जैसे सक्सेसफुली रिपेमेंट होता है तो लोन अमाउंट बढ़ता है। भारत में दोस्तों माइक्रो फाइनेंस ऑपरेट होते हैं एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम यानी एसएलबीपी के माध्यम से और एमएफआई के माध्यम से। याद रखिएगा भारत में माइक्रो फाइनेंस कैसे ऑपरेट होते हैं, तो दो तरीका है, एक है एसएलबीपी और एक है एमएफआई। एसएचजी दोस्तों 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है जो कि होमोजेनस क्लास को फॉर्म करते हैं, जो कि एक साथ आते हैं कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो उसका मोटो क्या रहता है दोस्तों एसएचजी का, कि सेविंग फर्स्ट एंड क्रेडिट लेटर, पहले सेव कर लो फिर क्रेडिट करो। दोस्तों एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में एसएलबीपी कहा जाता है। एसएलबीपी एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है रूरल बैंकिंग में, और इस कारण से दोस्तों बहुत सारा ह्यूज सोशल कैपिटल का बिल्डिंग अप हुआ है रूरल एरिया में। यानी रूरल एरिया में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में सोशल कैपिटल का बिल्डिंग अप हुआ है इस एसएलबीपी प्रोग्राम के माध्यम से। जो एसएचजी प्रोग्राम है भारत में ये वर्ल्ड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है और ये सबसे बेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है दोस्तों। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम सक्सेसफुल माइक्रो फाइनेंस मॉडल है भारत में। ये प्रोग्राम सेविंग लेड है और इसने दोस्तों 10 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया है, जिसमें 86% ऑफ द ग्रुप बिंग एक्सक्लूसिवली वुमेन ग्रुप। यानी दोस्तों जितना भी ये माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के अंदर 86% जो ग्रुप है वो वुमेन के ग्रुप है। ये प्रोग्राम दोस्तों एम्पावरमेंट टूल है जिसने ट्रस्ट को बिल्डअप किया है स्टेक होल्डर के बीच में और पीपल पार्टिसिपेशन को इनेबल किया है डेवलपमेंट में। नबार्ड की आर्किटेक्ट है दोस्तों इस प्रोग्राम का और इसने पाइवोटल रोल प्ले किया है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को इनरोल करने में, एनजीओ को इनरोल करने में और स्टेट गवर्नमेंट को इनरोल करने में सोशल मोबिलाइजेशन के लिए। ये जो प्रोग्राम था एसएलबीपी ये 1992 में स्टार्ट हुआ था जब 500 एसएचजी थे और दोस्तों आज के समय में ये 11.2 मिलियन ग्रुप को कवर कर लिया है। इस प्रोग्राम में दोस्तों 138 मिलियन पुअर हाउस होल्ड को टच किया है विथ थ्रिफ्ट एंड डिपॉजिट लगभग 3,74,776 मिलियन डिपॉजिट हुआ है। एनुअल लोन ऑफ टेक जो एसएचजी मूवमेंट है ये सिग्निफिकेंट है दोस्तों पॉवर्टी को एड्रेस करने में और वनरेबिलिटी को एड्रेस करने में भारत में, खासकर नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट शॉर्ट में इसे नबार्ड कहा जाता है। इसने बहुत सारे फंड को इनिशिएट किए, प्रोग्राम को इनिशिएट किए, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स को इनिशिएट किए ताकि एसएचजी को प्रमोट करें, एसएचजी को सपोर्ट करें 1992 से। लेकिन दोस्तों अभी भी सिग्निफिकेंट गैप है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, खासकर 256 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 17 स्टेट्स। क्रेडिट गैप दोस्तों 95% से भी ज़्यादा है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए सरकार ने अनाउंस किया कि भारत का पहला वुमेन बैंक 2013 में बना, जो कि बाद में मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 2017 में। जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का पोटेंशियल है वो बहुत ही वास्ट है। इसका एस्टिमेट है दोस्तों 563 लाख हाउस होल्ड, जो कि नियरली 43 लाख एडिशनल एसएचजी को फॉर्म करेंगे। जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जिसमें दोस्तों 60 लाख हाउस होल्ड एसएचजी हैं, इसके अंदर 7 करोड़ हाउस होल्ड को क्रेडिट चाहिए 400 करोड़ पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर और 1 लाख करोड़ पर ईयर चाहिए 5 साल, उसके अगले 5 साल बाद, मतलब अगले 5 साल के लिए 40,000 करोड़ चाहिए और उसके अगले 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ चाहिए एज पर एनआरएलएम प्रोजेक्ट में, जिसमें 60 लाख हाउस होल्ड एसएचजी हैं। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ एसएचजी हैं जिसके पास सेविंग लिंकेज है तो वो बढ़कर कितना हो गया है, 79 लाख हो गया है। ये 2016 का डेटा है। पहले देखिए 2016 में था ये 79 लाख और ये बढ़कर 112 लाख हो गया 2021 में। जो आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि क्लोजली मॉनिटर करें एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के प्रोग्रेस को और इसे मॉनिटर करें और दोस्तों रेगुलर आइटम ऑफ एजेंडा बनाएं, डिस्कशन मीटिंग में होना चाहिए, डीसीसी के मीटिंग में, एसएलबीसी के मीटिंग में ये रेगुलर डिस्कशन होना चाहिए। दोस्तों एमएफआई की बात करें या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दोस्तों 1980s में इमर्ज हुआ ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज में जो गैप थे अनडिजर्व्ड रूरल पॉपुलेशन के लिए उसे एड्रेस कर सकें। बहुत सारे एमएफआई ने लीगल फॉर्म लिया ट्रस्ट का या सोसाइटी का। दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बाद जब से फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया सरकार के द्वारा, ये जो इंस्टीट्यूशन एमएफआई ये ग्रो की है, लेकिन इनका जो नॉट फॉर प्रॉफिट स्टेटस है ये एक लिमिटेशन हो गया सस्टेनेबिलिटी के लिए और स्केलेबिलिटी के लिए। इसको एड्रेस करने के लिए दोस्तों उन्होंने दे कन्वर्ट टू एमएफआई विद अ बिजनेस मॉडल। तो लेटर बाद में क्या हुआ कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये रजिस्टर्ड हुए एनबीएफसी एमएफआई के रूप में, एक कैटेगरी क्रिएट किया गया है आरबीआई के द्वारा और ये रिकमेंडेशन किसका था, मालेगाम कमेटी का, कि हाँ इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए एनबीएफसी एमएफआई के रूप में। एमएफआई एक इंपॉर्टेंट कंड्यूट के रूप में काम करते हैं कि वो फाइनेंशियल सर्विस को एक्सटेंड करते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को, रिसोर्सेज को रेज करते हैं बैंक से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से। एमएफआई को कैटेगराइज किया जा सकता है एनजीओ एमएफआई, कोऑपरेटिव एमएफआई जो कि सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। कुछ होते हैं एनबीएफसी एमएफआई, कुछ होते हैं लोकल एरिया बैंक, तो ये सभी कैटेगरीज हैं एमएफआई के। तो दोस्तों ये देखिए स्नैपशॉट है सितंबर 30, 2020 का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का, वो आपको प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लोन पोर्टफोलियो में इंडस्ट्री लेवल में बैंक को कितना लीड लेंडर्स हैं,
फिर लोन अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, परसेंटेज शेयर कितना है। ये 2021 का डेटा है दोस्तों, 2020 का डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक में दोस्तों टोटल इंडस्ट्री लेवल पे 197 लेंडर्स हैं, बैंक में 15 लेंडर है, NBFC MFI में 86 लेंडर है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में 8 लेंडर है, NBFC में 55 लेंडर है और नॉन प्रॉफिट MFI में 33 लेंडर है। कितना लोन आउटस्टैंडिंग है वो भी डेटा आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बैंक का लोन आउटस्टैंडिंग है, परसेंटेज शेयर बैंक का 40.99 है, NBFC MFI का 30.80 है। फिर दोस्तों कितने एक्टिव लोन हैं, कितने लेंडर्स हैं, आप उसका डाटा यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि NBFC MFI इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी चाहिए और बेटर गवर्नेंस चाहिए। इंडस्ट्री एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज़ किया गया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जिसको शॉर्ट में SRO कहा जाता है, ठीक है, NBFC MFI का रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन थे उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑफ NBFC MFI फॉर रिजर्व बैंक। SRO का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये एडहेयर करते हैं सेट ऑफ फंक्शन को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि फॉर्मुलेट करना है, एडमिनिस्टर करना कोड ऑफ कंडक्ट को, एक ग्रीवियंस और डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म होना, इंश्योर करना बॉरोवर के प्रोटेक्शन को और एजुकेशन को, कंप्लायंस मॉनिटर करना और फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करना। SRO का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो SRO का जो मेंबरशिप है ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन इनकरेज किया जाता है। NBFC दोस्तों मेन फैसिलिटेटर होता है और मेंटर होता है माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव का कंट्री में, खासकर पार्टिकुलरली बात करें SHG बैंक लिंकेज इनिशिएटिव का। नाबार्ड रिफाइनेंस, नाबार्ड क्या करता है दोस्तों, लोन को रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन का रिफाइनेंसिंग करता है। जो भी एलिजिबल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया उसका रिफाइनेंस करने का काम नाबार्ड का है। तो जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया SHG को, JLG को, ठीक है, इसको रिफाइनेंस नाबार्ड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ग्रांट असिस्टेंट ग्रांट करवाती है। नाबार्ड दोस्तों प्रमोट करती है और नर्चर करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2 डिकेड्स तक। इसका फोकस है क्रेडिट लिंकेज विद द बैंक। नाबार्ड ने लॉन्च किया LEDP क्या है, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर दोस्तों नाबार्ड ने लॉन्च किया माइक्रो इंश्योरेंस एंड पेंशन पायलट और दोस्तों डिजिटाइजेशन ऑफ SHG। इन सभी को क्यों लॉन्च किया गया, ताकि सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट कर सके SHG मेंबर के बीच में। नाबार्ड दोस्तों नाबार्ड सपोर्ट ग्रांट करती है बहुत सारे स्टेक होल्डर को, ताकि SHG को प्रमोट कर सके, SHG को नर्चर कर सकें। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो SHG प्रमोशन एक्टिविटीज़ का फंडिंग है ये कहाँ से आता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंड से आता है और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट फंड से आता है। नाबार्ड एक टारगेटेड स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है ताकि प्रमोट करे, फाइनेंस करे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को 150 आइडेंटिफाइड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, यानी LWE से कहा था। LWE का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो नाबार्ड इंप्लीमेंट करती है एक टारगेटेड स्कीम ताकि प्रमोट करे और फाइनेंस करे वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप को। कहाँ पे, 150 LWE में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो जिस यहाँ पे एक डेटा आपको दिया हुआ है कि आपको 2.11 लाख WSHG यानी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटेड सेविंग लिंक्ड एंड 1.29 लाख WSHG क्रेडिट लिंक टू द बैंक एज ऑफ मार्च 2021। नाबार्ड ग्रांट सपोर्ट ग्रांट करती है ताकि फॉर्मेशन हो सके JLG का। JLG क्या होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है, ठीक है, टू बैंक एंड अदर JLG प्रमोशन इंस्टीट्यूशन। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि नाबार्ड दोस्तों असिस्टेंट ग्रांट करती है बैंक को ताकि वो कॉर्पोरेट BC को यूज़ करे, NGO को यूज़ करे एज JLGPI एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। नाबार्ड दोस्तों प्रमोट करती है फॉर्मेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। यानी दोस्तों नाबार्ड क्या प्रमोट करती है कि JLG यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का फॉर्मेशन हो, फाइनेंसिंग हो, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज कर सकें, इनकम जनरेशन को इनकरेज कर सकें। नाबार्ड असिस्टेंट ग्रांट करती है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को। और दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन है ये बढ़कर पहले 2000 से तक था, अब बढ़कर 4000 पर JLG हो गया। नाबार्ड ने प्रपोज किया है एक बिजनेस मॉडल स्कीम ताकि MOU में इंटर कर सके RRP के साथ, किस चीज़ के लिए, JLG फाइनेंसिंग के लिए, और एज्यूट सपोर्ट मिल सके नाबार्ड से। ये स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा, STCB के द्वारा, DCCB के द्वारा। और नाबार्ड ने दोस्तों 70 MOU में इंटर किया है बैंक के साथ 22 स्टेट में। ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक्सपोजर विजिट टू सक्सेसफुल JLG और ऑर्गेनाइज टू सेंसिटाइज स्टेक होल्डर ऑफ द JLG प्रोग्राम विथ अराउंड 95,300 बेनिफिशियरी। नाबार्ड का एक सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन है, इसको NAFINS कहा जाता है। NAFINS का क्या काम है कि एक मॉडल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में इवॉल्व आउट होता है और इसे सैंक्शन, और दोस्तों इट हैज़ बीन सैंक्शनड अ पायलट प्रोजेक्ट एज JLGPI। तो एक पायलट प्रोजेक्ट JLGPI को सैंक्शन किया गया प्रमोशन के लिए, सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए। फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर। पार्ट 2 लेक्चर विल बी अवेलेबल टू द पेड मेंबर। इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू सच टाइप ऑफ लेक्चर काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर shown on the screen. Thank you.